नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट के पंकज। अभी एक बात मैंने सोशल मीडिया पर देखी, आरती पारो और गुलशन प्रकरण में। वही जो स्टेज पर मांग भरने का काम कर दिया था गुलशन, उसमें मैंने एक वीडियो देखा जिसमें अनिकेत रंजन, समाजसेवी अनिकेत रंजन एक बहुत ही शानदार बात बताए हैं। वो बातें मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं, लेकिन अनिकेत रंजन ने जो बात बोला है वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जय हिंद। पारो आरती के मामले में अब लगभग जेल जाना बिल्कुल तय हो गया है। सुनने में आ रहा है कि 4 लाख रुपए का घूस भी दिया जा रहा है पारो आरती को बैक होने के लिए। तो तमाम कुछ लोग वीडियो मेरे बनाने पे, उसका समर्थन करने पे, कुछ लोग राय भी दे रहे हैं, हमको सलाह भी दे रहे हैं कि किसका समर्थन कर रहे हैं, नाचने वाली का समर्थन कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, एक बात बताइए भाई लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नाचने वाली इंसान नहीं होती है क्या? नाचने वाली, इसका मतलब क्या? ठीक है, आपका बाल बच्चा का संस्कार अगर अच्छा है तो क्यों जाता है वहां पे? तुम्हारा संस्कार अच्छा है, तुम्हारे बच्चों का संस्कार अच्छा है, तो यही संस्कार है जो मंच पर चढ़ के किसी का मांग टीक देगा। अरे ठीक है, मजाक में टीका, क्यों टीका? किसी के जिंदगी के साथ आप मजाक बना दीजिएगा, किसी की इज्जत के साथ आप खिलवाड़ कर दीजिएगा। और वही बेटा किसी बगल बगल में आगे चल के किसी गांव में किसी की बेटी के साथ कोई किसी की बेटी बन उसको पसंद आ गई तो क्या उसका भी मांग भर देगा, उसके साथ भी मजाक कर लेगा? एक बात चलिए, जो मजाक तुमने अश्लील हरकत उसके साथ किया है, वो आपके बेटी बहन के साथ अगर कोई कर दे तो कैसा लगेगा? आपके बेटी बहन के साथ कोई कर दे तो कैसा लगेगा? एक बात बताइए हमें। सरासर गलत लगेगा, खून गर्म हो जाएगा आपका, मारपीट कर लीजिएगा, केस मुकदमा कर लीजिएगा। तो वही तो हो रहा है, होने दीजिए ना। संस्कार बचाया जा रहा है, व्यवस्था बचाया जा रहा है। और एक बात और जान लीजिए, ये बिहार की संस्कृति किसी के बाप की बपौती नहीं है कि किसी को बर्बाद करने दिया जाएगा, किसी को लूटने दिया जाएगा, किसी को मजा लेने दिया जाएगा। अपने बाप के बपौती अपने संपत्ति पर जो करना है जाके करो, समाज को गंदा नहीं करने दिया जाएगा। हैं? नाचने वाली का समर्थन क्यों हो रहा है? और नाचने वाली की जगह तुम्हारी अगर बहन सड़क पर चल रही है और कोई मंचला तुम्हारे बहन का मांग भर दे तो क्या करोगे? समाज में कई ऐसे मंचले हैं जो किसी शरीफ घर के बेटी बहन को परेशान करते हैं, कोचिंग आने जाने में, बाजार आने जाने में, कहीं और किसी जगह आने जाने में। उस समय अगर यह घटना घटता है तो उस समय क्या किया जाएगा? उस समय कैसी परिस्थिति होगी? उस समय किस पर आरोप लगाया जाएगा? उस पर समाज का कौन आदमी दोषी होगा? किसके खिलाफ आंदोलन करने जाइएगा? किसके खिलाफ प्रदर्शन करिएगा उस समय? बताइए। मैं गलत बोल रहा हूं तो विरोध करिए, सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो को शेयर करके अपनी जरूर पहुंचाइए। और जेल जाना तो लगभग तय हो गया है, और जो 4 लाख रुपए का ऑफर दे रहा था वो जेल जाएगा बहुत जल्द। बशर्ते एक है कि पारो आरती बैक ना हो। बस तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम डटे रहो और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आत्महत्या करने की जो तू बात कर रही है, मर जाने की, कोई ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम टाइट रहो। तुम कोई गलती काम नहीं की है, मेहनत कर रही थी, स्टेज पर जाके परफॉर्म कर रही थी, किसी से भीख नहीं मांग रही थी, कहीं चोरी नहीं कर रही थी, कहीं डाका नहीं डाल रही थी। तुमको पैसा दिया था तो तुम जाकर वहां डांस कर रही थी। तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने क्यों है लोग? और भी तो जगह तो जाती थी, और जगह क्यों नहीं नौटंकी करती थी? और जगह क्यों नहीं नखड़ा करती थी? और जगह क्यों नहीं किसी को बदनाम करती थी? ये पारो वही क्यों की? क्योंकि वहां उस मंच पर उस पारो के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, गलत हुआ, संस्कारहीनता का परिचय दिया गया। इसलिए उस लड़की का जिंदगी नहीं खराब होगा। आने वाले समय में कहां जाएगी वो? क्या जिंदगी भर नाचने का काम करेगी? जिंदगी भर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करेगी? जिंदगी भर मंचे पर नाचेगी? तुम लोगों को कोई हक अधिकार नहीं देता किसी के जिंदगी को बर्बाद करने का। एक बात ध्यान में रख लेना। अनिकेत रंजन का बात अगर गलत लग रहा है तो नोट कर लेना। उस दिन का इंतजार करना जब तुम्हारी बेटी बहन के साथ कोई गलत करेगा, उस दिन भी मैं सवाल पूछने का काम करूंगा इसी तरह के, तब तुमसे पूछूंगा मैं आके। ध्यान में रख लेना। चलिए, क्या कुछ आप लोग सोचते हैं इस वीडियो के बारे में या इस मामले के बारे में? अनिकेत रंजन सही है कि गलत है? कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइए। और एक बात और, मैं सच का साथ कभी भी देता हूं, और वही आदमी जिसका साथ देता हूं, सही रहता है तो साथ देता हूं, गलत रहता है तो उसका विरोध करता हूं। उदाहरण का वो है बिहार में, देख लीजिएगा। ज्यादा कुछ हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।